हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरू, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 की। लेसन नंबर 5 तक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और भाई कोशिश किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना रहे। आई बात समझ में। लेसन नंबर 6 का नाम क्या है, जहां पे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल, यानी कि हमें दो तरह के फंक्शन पढ़ने होंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से पहला क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है लोगरिथमिक फंक्शन, इसे हम लोगरिथम भी बोल लेते हैं या फिर लोग फंक्शन भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। अब बात आई भैया इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में क्या होगा। कई बच्चों ने बताया कि भैया लोग फंक्शन के बारे में पहले भी कुछ चीजें बता दो हमें, ठीक है। यानी कि शायद एक चैप्टर हुआ था रिलेशन फंक्शन शायद, जहां पे उन्होंने बोला था, मेरे को कमेंट किया था कि लोग के बारे में बता दो, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में लोग के बारे में खूब अच्छे से जानेंगे। आई बात समझ में। तो चलो फिर अब समझते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर बात करता हूं पहले तो मैं। तो शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और उन बच्चों के पास शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। तो करते हैं फिर शुरू इस कंसेप्ट को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो y बराबर ax से दिखाते हैं हम इस फंक्शन को, y बराबर ax। एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंट का सीधा सा मतलब होता है पावर से, कि पावर में क्या रखा जाए, बेस से मतलब नहीं है, पावर में क्या रखा जाए। आई बात समझ में। बेस तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो y बराबर ax हमारे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको फंक्शन से भी डिनोट कर सकता हूं। fx बराबर दे रखा है हमें a की पावर x, ठीक है। जहां पे हमारा a क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब a में क्या रखने हैं, पॉजिटिव रखने हैं, और a को 1 नहीं रखना, a 1 नहीं हो सकता। अब बात है भैया a 1 नहीं क्यों नहीं हो सकता, 1 तो छोड़ो 1 क्यों नहीं हो सकता। अरे सपोज करो मान लो मैंने a 1 कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई। अब 1 की पावर में कुछ भी रख लू मैं, x की जगह 1 रखू, 2 रखू, 5 रखू, 50 रखू, तो एक ही तो रहेगा। इसलिए उसने बोला है कि एक ही जगह कुछ भी रखना, पर एक ही जगह 1 मत रखना और 0 से बड़ा रखना, ठीक है। और x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, x की जगह कुछ हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब उसने बोला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज, जब हम a 0 से बड़ा लेंगे, यानी कि ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। अगर हमारा a 0 से बड़ा है तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ x इज 0, अगर x 0 हो गया। अब मुझे इस और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने क्या पढ़ा कि x 0 है और x है क्या, पावर। और मैं जानता हूं कि अगर किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मैं समझ गया वो आगे यही बोलेगा, ठीक है। तो उसने बोला क्या है, तो अगर x 0 आ गया देन y इज इक्वल्स टू 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, ठीक है। उसने बोला है कि बेस क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, ठीक है, y हमारा 1 ही रहेगा। और मैंने बोला ही जैसे मैंने इसको पढ़ा मैं समझ गया था कि अगर पावर में 0 आएगी तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर a 1 से बड़ा लूंगा मैं, मतलब मैंने a लिया 1 से बड़ा, द फंक्शन y विल बी इंक्रीजिंग। तो सिंपल सी बात है यार, मैं जब बेस बढ़ाऊंगा तो अपने आप ही आंसर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की 2, फिर 3 की पावर 1 3 होता है, बढ़ गया ना। 4 की पावर 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है आंसर भी सेम पावर में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसने क्या बोला है, यही बात बोल रहा है वो कि अगर आप a जो है, यानी कि हमारा क्या है बेस, अगर आप 1 से बढ़ा लेते हो द फंक्शन y विल बी इंक्रीजिंग एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ 0 से, और मतलब इंक्रीज करता रहेगा। और फॉर वैल्यूज, अब दूसरी बात कर रहा है वो, अगर आपने a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ली तो ध्यान देना, अगर आपने a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में यानी पॉइंटों में ली, 0.1 1.1/2 3/4 ऐसे ली, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। तो फंक्शन का आंसर डिक्रीज करता चला जाएगा पावर के साथ साथ, ठीक है। इसे हम अभी देखेंगे भी। अभी बात समझ में, अगर आपने a 0 से लेके 1 के बीच में लिया, क्योंकि मैं एक जनरल सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो कि इसने क्या बोला है कि अगर आपने a जो बेस है वो 0 से लेके 1 के बीच में लिया, मान लो सपोज करो मैंने बेस ले लिया 1/2, तो 1/2 की पावर अगर मैं 1 कर दूंगा, बच्चों को जनरली क्या लगता है कि अगर पावर बढ़ेगी तो हमारा आंसर बढ़ेगा, जरूरी नहीं है भाई, घट भी सकता है, दिखाता हूं अभी। 1/2 की पावर 1 कितना आया, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई।
लेकिन जब 1/2 की पावर में 2 सोल्व करने लग गया तो स्केयर दोनों के होंगे, 1 का भी स्केयर होगा 2 का भी स्केयर होगा, तो 1 का स्केयर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। देखो छोटा हो गया, 1/2 से छोटा होता है 1/4, ठीक है। अगर क्यूब कर दूंगा तो 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1/8। देखो 1/2 की पावर 4 कर दूंगा तो 1/16 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि वो सही कह रहा था, अगर बेस हमारा 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा पावर के साथ साथ। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वो और छोटा आंसर देने शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमने यहां से क्या देखा कि अगर a 1 से बड़ा आया तो फंक्शन की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन अगर a आपने 0 से 1 के बीच में लिया तो वो लगातार डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। अब तीसरा क्या है, द एक्सपोनेंट x बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। जो एक्सपोनेंट x है उसमें आप रियल नंबर में कुछ भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने बिलोंग्स टू r, ठीक है। द रेंज ऑफ y, जो आंसर है हमारे पास, जो आंसर आएगा y इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर देगा, बिल्कुल सही बात है। मैंने आज तक किसी भी पावर का आंसर नेगेटिव मात्र नहीं देखा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा, चाहे पावर नेगेटिव हो जाए। तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि ऊपर पावर में कुछ भी हो, ठीक है, द एक्सपोनेंट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, द रेंज ऑफ y इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, ठीक है, इवन इफ x लेस देन 0, ठीक है, हाँ, जब हमारा x भी क्या हो, लेस देन 0 हो, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं, तो ये बात यहां पे लिखी हुई है। तो इस प्रॉपर्टी से क्या समझ लिया कि भाई पावर में कुछ भी हो, ठीक है, पावर में कुछ भी हो, क्योंकि पावर क्या होगी, रियल नंबर, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो, पर जो आंसर आएगा ना इस फंक्शन का वो हमेशा कैसा आएगा, जो रेंज आएगा, ठीक है, जो y आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, चाहे हमारा x 0 से छोटा हो, चाहे हमारा पावर नेगेटिव हो। अभी हम देखेंगे भी। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करते करते समझेंगे क्या कहानी होती है आगे। कहानी क्या है, y बराबर 2x, इस फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एक तरह से मान लो ड्रॉ द ग्राफ, एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी, लेसन नंबर 5 की लास्ट वीडियो, वहां पे मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना ही सिखाया था, आई बात समझ में। और अब यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आप अपनी x और y की वैल्यू बना लो, यानी कि पहले टेबल्स बना लो, है ना। तो जब मैं टेबल बनाया, तो टेबल बनाना शुरू करता हूं मैं यहाँ पे, तो ये बनाई टेबल किसकी, x और y की वैल्यू की मैंने, जहां पे हम एक की वैल्यू खुद से रखते हैं, दूसरे की वैल्यू आती है, ठीक है। तो मैंने रख के देखा x की जगह, पहले कुछ और बना लेता हूं, 6 और ये 7, कुछ वैल्यूज रखूंगा। मैंने रखा यहाँ पे x की जगह 0, सपोज करो x की जगह क्या रखा मैंने यहाँ पे 0 रखा। तो मैं जानता हूं 0 किसी की पावर पे तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1 आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर मैंने रखा x की जगह 1, मैं रख के देखा x की जगह कितना, सॉरी 0 से छोटा, पहले -1 रख के देखा। जब मैं x की जगह -1 रखूंगा तो 2 की पावर -1, जिनको सोल्व करना नहीं आता वो समझा देता हूं भाई, कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो ना, उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं 1 के अपॉन में लिख के। जैसे यहाँ पे a की पावर -m है, तो मैं कह सकता हूं 1 अपॉन में a की पावर m, 1 अपॉन में a की पावर m, तो 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/2। अब अगर मान लो -2 रखूं मैं पावर में, तो 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 का सिंपल सा मतलब है 1 अपॉन में 2 की पावर 2। मैंने भी समझाया किसी की पावर नेगेटिव हो आप उसे नीचे लाके पॉजिटिव कर सकते हो, तो 1 अपॉन में 2 की पावर 2 यानी कि 1/4। अगर मैं -3 की बात करूं, -3 की बात करूं, तो 2 की पावर -3, तो यानी कि 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/8 हो जाएगा ये। जब मैंने और बड़े आंसर लिखे, यानी कि जब मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव करी, पहले 0 भी रखी तो 1 आया, 1 रखा तो कितना आंसर आया, 2 की पावर 1 2, जब 2 रखा 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 आ गया। जब मैंने 3 रखा 2 की पावर 3 8 आ गया। तो ये वैल्यूज आई अलग अलग x की इन वैल्यूज पे। अब मुझे बनाना था ग्राफ, तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी। तो ग्राफ के लिए आपको पता ही है कि आपको बनाना होगा पहले एक्स वाई प्लेन, ये मैंने बना दिया अपना एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे ओरिजिन -1, -2,
माइनस का 3। आई बात समझ में। फिर मैंने यहाँ पे क्या रखा, 1 2 3। ऊपर देखो मैंने पहले समझाई थी कि तुम x की वैल्यू यानी कि पावर में चाहे मैं नेगेटिव नंबर रखूं चाहे मैं पॉजिटिव नंबर रखूं, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। देखो सारे पॉजिटिव है। ये क्यों कर था, थर्ड प्रॉपर्टी में गई थी उसने कि द एक्सपोनेंट ऑफ x बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट तो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। द रेंज ऑफ y इस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पर रेंज पॉजिटिव नंबर की बनेगी इवन इफ x लेस देन 0, जब x से 0 छोटा क्यों ना हो, छोटा ही था इन सारे केसेस में। ठीक है, तो ये बात होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लो उसकी कि a हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, द फंक्शन y विल बी इंक्रीजिंग फॉर द वैल्यू ऑफ 0 से लेके 1। ठीक है, द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग 0 से लेके 1 तक डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये बात होगी थी, ये मैंने समझा भी दिया था। ठीक, और ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी यहाँ पे। अगर किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, चाहे कुछ भी हो, तो 0 था 1 आंसर आया। चलो फिर अब इसको ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं। y की वैल्यू है ना, ऊपर आई है 1 2 3 4 5 6 7 8। y डैश यहां भी ले लेता हूं, एक आधी वैल्यू -1, x डैश और इसके साथ हैं x, और जहां पे x एक्सिस को y एक्सिस का काटते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। अब समझते हैं यहाँ पे, तो मैंने देखा जब x की जगह -3 था तो y क्या रहती है 1/8, यानी कि मान लो बिल्कुल नीचे है 1/8, ये वाला पार्ट है 1/8। ठीक है, ये हो गए 1 के 8 इससे यहाँ है 1/8, क्योंकि सिंपल सी बात है 1/8 1/4 1/2 से छोटा होगा, 1/2 तो बीच में बनेगा, यहां बनेगा 1/2, तो या 1/4 बनेगा 1/2 इसके बीच में, यानी कि ये होगा 1/2 का थोड़ा सा ऊपर, -2 पे, -2 पे ये वैल्यू आई है। ठीक है, -1 पे 1/2 आया था, 1/2 यानी कि बिल्कुल बीच में, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में, यहां आ गया मान लो, और ये पॉइंट थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं मैं इसे, ये आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, क्योंकि देखो मैं समझा भी देता हूं, बातें छोटे कैसे हैं, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो असली में छोटा होता है। तो इन सबके न्यूमरेटर सेम है 1 1 1, डिनोमिनेटर इसका सबसे बड़ा है, सबसे छोटा, इसका इसके बाद बड़ा है तो ये उससे छोटा, और ये हमारा सबसे बड़ा। ठीक है, ये हमारा 1/4 इससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबके सेम है, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है इसलिए। और दूसरी बात एक तरीके से समझा सकता हूं मैं, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 के 2 हिस्से, 1/4 का मतलब 1 के 4 हिस्से, और 1/2 का मतलब 1 के 8 हिस्से। तो भाई कौन छोटा होगा यार, 1 के जब 8 टुकड़े करूंगा वो छोटा बनेगा, और जब 1 के 4 करूंगा तो थोड़ा कम छोटा बनेगा, और जब 1 के 2 ही करूंगा तो भाई सिंपल सी बात है वो और थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो 1/2 तक बन गया। अब देखो जब मैंने फंक्शन में 0 रखा होगा, x के 0, तो y के लिए 1 आ गई होगी, ये आ गई 1। जब मैंने रखा x की जगह 0 तो y 1 आ गया, 1 पे लगा दिया मैंने, क्योंकि पॉइंट लगाने हैं, पॉइंट जोड़ दूंगा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू जब 1 रखी थी y का आंसर आया था 2, y पे आंसर आया था 2। जब मैंने x की 2 रखी थी तो y पे कितना आया था 4, 2 पे आया 4, यानी कि यहां रख दूंगा। और जब x की लिमिट रखी 3 तो y पे कितना आया 8, तो y पे आ गया था 8। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर दूंगा इन सारे डॉट्स को मिला रहा हूं, और ये मिल गया डॉट। तो ये बन गया हमारे पास y बराबर 2 की पावर x का ग्राफ। किया ही क्या, पॉइंट्स निकाल ले दोनों तरफ के और ज्वाइन कर दिए सारे पॉइंटों को, ग्राफ बन गया। हमने पिछली वीडियो में ही सीखा था कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। आई बात समझ में। तो यहां से मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी। वैसे चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है, इनके दो केस बनते हैं। अभी हमने a 0 से बड़ा देखा, ठीक है, पर हमेशा बेस भी तो नेगेटिव हो सकता है, तो ऐसे केसेस को भी हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। आई बात समझ में। मैं बारी बारी वीडियो बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ एक केस के ऊपर वीडियो बनाई है, अब बनाऊंगा दूसरे केस के ऊपर वीडियो, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई देखते रहें आराम से, जिसको जो उतारना वो उतार लेना। और उम्मीद है आपको एक्सपोनेंशियल कंसेप्ट का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। आई बात समझ में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे और ऐसे कुछ क्वेश्चंस की, और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सेकंड केस की। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।